हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी का सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है और जो सस्पेंस में एस्पिरेंट्स हैं वो हैं एसएससी जीडी 2026 एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स। वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर उनका एग्ज़ाम किस डेट से और किस मंथ से शुरू होगा, क्योंकि यूट्यूब पर इतने सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन इधर उधर से दी जा रही है। उसका कोई भी बेसिस नहीं है, बिना किसी चीज़ के बस डायरेक्ट बता दिया जा रहा कि ये अंदर की न्यूज़ है। बाकी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम कब हो सकता है। पूरे एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ बताऊंगा, एकदम सॉलिड प्रूफ के साथ बताऊंगा। और अभी तक आपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम कब होगा इससे रिलेटेड कितनी सारी वीडियोस देख ली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हमारी जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये किस नंबर की वीडियोस है। और बल्क में वीडियोस देखी जा रही है और बल्क में उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा रही बिना किसी अवेयरनेस के। देखिए, सबसे पहली चीज़ डायरेक्टली बात करते हैं। जब भी एसएससी का कोई नोटिस पॉपअप हो रहा है एसएससी की वेबसाइट पर, डायरेक्ट सब हर तरफ से यूट्यूब चैनल पर यही बताया जा रहा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कौन कराएगा, टीसीएस या फिर एडीक्यूटी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आपका एडीक्यूटी ही कंडक्ट कराएगी। तो बिल्कुल र्यूमर्स में ना आए, अपनी पढ़ाई को, अपने स्ट्रेटजी को कहीं से भी कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बुरी तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और इसके चक्रव्यूह में आप आसानी से फंस जा रहे हैं। अभी आपके लिए गोल्डन टाइम भी है और गोल्डन चांस भी है, जहां लाखों बच्चे YouTube पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसके लिए कि उनकी एग्ज़ाम डेट कब है, कब से स्टार्ट हो सकता है। एक के बाद एक वीडियोस देखे जा रहे हैं। वहीं आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन टाइम को बहुत अच्छे से यूज़फुल बना सकते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी में जितना हार्श कंपटीशन होता है इसमें आगे निकल सकते हैं। देखिए, अब पॉइंट टू पॉइंट बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, अभी जो सबसे पहला एक आरएफआई नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से निकाला गया था, उसमें सिर्फ यही कहा गया था कि हमको अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज चाहिए जिसके थ्रू हम अपना जो सिस्टम है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बना सके ताकि कोई सेंध ना लगा सके। बट उसे भी सब लोग ये बताने लगे कि ऐसी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ये कराएगा वो कराएगा। तो ये सब फॉल्स रूमर है। और उसमें जो लास्ट डेट दी गई है वो 17 मार्च है। मतलब जो भी कंपनी, जो भी स्टार्टअप अपना प्रपोजल देना चाहता है वो 17 मार्च तक एसएससी की वेबसाइट पर फिल कर सकता है। उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है कि हाँ, आप अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ, एज पर माई परसेप्शन, अभी 17 मार्च तक आपका एग्ज़ाम कहीं भी शेड्यूल होता हुआ नहीं दिख रहा। और बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे थे कि आपका एग्ज़ाम कहीं 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, एसएससी खुद कहता है जब भी हम एग्ज़ाम डेट निकालेंगे, जब भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाएगा, उससे 10 से 12 दिन पहले एटलीस्ट तो आपका सिटी इंटाइमेशन तो आउट कर ही दिया जाएगा। आज 6 मार्च हो गई, 9 से कैसे स्टार्ट हो सकता है या 12 से कैसे स्टार्ट हो सकता है। हाँ, मान सकता हूँ 15 से स्टार्ट हो सकता है, बट जो वैलिड रीज़न पहला बताया उसके हिसाब से आपका 15 और 17 इवन 20 से पहले भी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी एसएससी सीजीएल का जो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवानी है, फाइनल रिजल्ट देना है और फाइनल वैकेंसीज निकालनी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एसएससी करने के बाद ही एसएससी जीडी के ऊपर हाथ रखेगी। और इस बार तो स्लॉट बुकिंग भी नहीं करानी, तो इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। वो आराम से एग्ज़ाम, और ऐसा भी नहीं सोचिए कि आपका मार्च में होगा ही नहीं, होगा मार्च में ही, बट 20 मार्च से पहले कहीं भी शेड्यूल होता हुआ नहीं दिख रहा। इसके बाद दूसरा सबसे अहम पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे 2026 के एग्ज़ाम शेड्यूलिंग में लगे हुए हैं। अगर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को एक्सटेंड करती है तो पूरा का पूरा जो एक सीक्वेंस में एग्ज़ाम लगे हुए ना, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इस वजह से जीडी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं होगा, बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और एसएससी भी चाहती है कि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले लिया जाए। और रही बात जो अभी लेटेस्ट एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया, उसमें टेंडर का और क्वेश्चन बैंक वाली कंपनी का कोई जिक्र नहीं है। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है और क्वेश्चन वाली एजेंसी है उसका कोई रिफॉर्म नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका एसएससी वेबसाइट हो गया, एसएससी का ऐप हो गया, और जब रिज़ल्ट आपका प्रोसेसिंग इसको फास्ट करना है और
एस्पिरेंट्स कैंडिडेट हेल्पलाइन नंबर, ये सारी चीज़ें इसको सही करने, तो इसके रिगार्डिंग ये सारी नोटिसेस आ रही हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए मेरे दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट होगा ना, तो शिफ्ट के हिसाब से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा, पूरा का पूरा प्रोवाइड करूंगा। एकदम थ्योरी पर सारी चीज़ें 1 to 1 प्रोवाइड की जाएंगी। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, वहाँ आपको इंस्टेंट अपडेट दे दिया जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको तो दी ही जाएगी, बट बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी अपना माइंड जो है फोकस करिए स्टडी पर, जितनी अच्छे से आप पढ़ाई कर सकेंगे। मुझे पता है एग्ज़ाम जब पोस्टपोन होता है उसकी तकलीफ़ क्या होती है, जैसे लगता है सारी प्रिपरेशन हो रखी है, अब मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ। तो आप इसी लैगनेस को अपनी जो है मजबूती बनाइए और अच्छे से खड़े रहिए, डटे रहिए, क्योंकि इसी में बहुत सारे एस्पिरेंट ढीले पड़ने वाले हैं और इसी का आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। जीडी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होंगी 1 to 1 आप तक पहुँचाई जाएंगी। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।